गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। To get regular updates and health tips on WhatsApp, save this number 7042884265 in your contacts as Dr. Nisharg Patel. Type Gastroguru and send it on WhatsApp 7042884265. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैस्ट्रो गुरु चैनल पे। यहाँ पे आपको मिलती है 100% ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन। ये हमारी जो सीरीज चल रही है वो बेली फैट और वजन दोनों कैसे कम करें, मतलब पेट की चर्बी और वजन कैसे कम करें उस पर। ये उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसका सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि सर ऐसा कौन सा डाइट ले कि जिससे हमारा वजन और पेट की चर्बी दोनों कम हो सके। दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी इंसान का पर्सनलाइज और इंडिविजुअल गोल क्या होना चाहिए वेट लॉस के लिए। पॉइंट नंबर 2 कि आप खुद अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने लिए घर पे कैसे खुद ही डाइट प्लान डिराइव कर सकते हो, कैसे ही एक डाइट प्लान फॉर्मुलेट कर सकते हो। और पॉइंट नंबर 3 कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। तो हम ये 3 चीज़ों पे ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं दिखे हैं बेली फैट सीरीज़ के ऊपर, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो पे आइएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आगे डिस्कस की जा चुकी है और ये वीडियो में हम डायरेक्टली डाइट के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर आएंगे। सो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर कि कोई भी इंडिविजुअल का गोल क्या होना चाहिए कि वज़न कैसे कम किया जाए और कितना कम किया जाए। तो दोस्तों, हमने पहले भी बात किया था कि सिर्फ वजन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वजन के साथ साथ इंच लॉस भी उतना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को जो स्टार्टिंग के पॉइंट में ही गलती होती है, सब लोग बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई 100 किलो का इंसान है, उन्होंने डायरेक्ट अपना गोल सेट कर लिया कि मेरा आइडियल वजन होना चाहिए, जिसको हम लोग IBW, आइडियल बॉडी वेट भी बोलते हैं, वो होना चाहिए 75। तो वो डायरेक्ट ही 25 किलो का गोल सेट करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कभी कभी बहुत ही डीमोटिवेट हो जाओगे। हम लोग क्या बोलते हैं कि आप पहले 3 महीने का प्लान करो और उसमें आपका गोल होना चाहिए कि आपका अभी जो भी वजन है, अगर आप 125 किलो के भी हो तो भी आपका जो गोल होना चाहिए विच शुड नॉट बी मोर देन 7 to 10%। मतलब आपको 3 महीने के अंदर 7 to 10% वजन आपका कम करना है, 3 से 6 महीने के अंदर। और ये जो है इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल साइंस से बैक्ड है। DPP करके एक बहुत ही बड़ा स्टडी था जो मैंने यहाँ पे कोट किया है, और दूसरा एक स्टडी था अहेड ट्रायल। ये दोनों स्टडी में ये प्रूव हुआ है कि अगर कोई भी इंसान, चाहे उसका वेट जितना भी हो, अगर वो 7% कम करता है तो उससे BP, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपका इंडिविजुअल गोल क्या होना चाहिए। आप खास करके अभी के जो टीनेजर्स और यंगस्टर्स हैं, वो अपना गोल एक्टर्स और मॉडल्स के बेस पे रखते हैं कि सबको 6 पैक्स चाहिए, कि सबको कटिंग करना है बॉडी का। तो दीज आर नॉट रियलिस्टिक गोल्स। वो आपको हेल्थ में कभी कभी फ़ायदा नहीं करता, और कभी कभी इतना ज़्यादा वेट लॉस आपके बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। और कभी कभी अगर आप वो पहुंच ना पाओ, उतना अगर वज़न नहीं कम कर पाओ, तो कितने लोग इसमें डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं और फिर वेट लॉस के जर्नी को ही भूल जाते हैं। सो दोस्तों, अपना पॉइंट नंबर 1 कि इंडिविजुअल गोल क्या होना चाहिए, तो इंडिविजुअल गोल विल बी अराउंड 7%। आपका जो भी अभी वजन है, सो वो, और धीरे धीरे करके आप 3 से 6 महीने का टाइम रखो। सो फॉर एग्जांपल, आपका वजन अभी 100 किलोज़ है, तो आपको 7 to 10 किलोज़ लॉस करना है विद इन 3 to 6 मंथ्स। मतलब पर महीने की आपकी स्पीड हुई अराउंड 1.5 से 2 किलो। उससे ज़्यादा फास्ट वेट लॉस करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 कि कैसे आप अपना खुद का डाइट प्लान घर पे ही, घर बैठे आराम से डिराइव कर सकते हो, कैसे उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो। दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों में ये देखा होगा कि डाइटिशियन के पास जाते हैं, 6 महीना 8 महीना फॉलो करते हैं, फिर उससे बोर हो जाते हैं, क्योंकि डाइटिशियन आपको एक चार्ट लिख के देंगे, उसको आपको फॉलो करना है।
बट डाइटिशियन आपको ये नहीं समझाएंगे कि इसमें लॉजिक क्या है, इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया। और स्टार्टिंग में आपको 7, 8, 10 महीना जब भी आप डाइटिशियन से फॉलो कर रहे हो तब आपको फ़ायदा दिखेगा, बट जैसे ही आप डाइट छोड़ोगे आपका वापस रिबाउंड हो जाएगा। इसीलिए अगर इसका आप साइंस समझो तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करने हैं। आप अपना कैलकुलेटर ले लीजिए या आप गूगल पे भी इसको सब सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखना है आपकी हाइट क्या है इन सेंटीमीटर्स, आपका वजन कितना है, आपका वेस्ट सरकमफरेंस मतलब जो हम लोग पेट से नापते हैं, जो हमने आगे वाले वीडियो में बात की है, जिन्होंने नहीं देखा वो उसको रेफर कर दीजिए। सो फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से, उनका वजन अराउंड 80 किलो से, उनकी एज 30 ईयर्स है और उनका वेस्ट सरकमफरेंस अराउंड 38 इंचेस है, तो उनका BMI तकरीबन 27 to 28 के बीच बैठेगा। अब इसके बाद कैलकुलेट करना होता है कि इनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अगर बॉडी को 80 किलोस पे मेंटेन करना है तो रोज़ को उनको कितनी कैलोरी चाहिए होगी कि उनका वजन 80 का 80 रहे। अब हमारा गोल क्या है कि वजन कम करना है, तो कैलकुलेशन माइनस में जाना चाहिए। सो अगर आप हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उससे हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं BMR, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट अराउंड 2000 के आसपास बैठेगा। उसके बाद उनकी एक्टिविटी देखनी होती है। सो फॉर एग्जांपल आप आपकी एक्टिविटी देखिए और आपके टेबल के हिसाब से, जो मैंने यहाँ पे आपको टेबल दिया है उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करिए। सो जैसे कि मान लेते हैं कि इनकी मॉडरेट एक्टिविटी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। सो उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है अराउंड 2700 जितनी। तो इसको हम लोग बोलते हैं TEE, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपका हाइट, आपका वेट इन सेंटीमीटर्स, आपका BMI कितना हो रहा है, आपका वेस्ट सरकमफरेंस कितना है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, एक्टिविटी रिलेटेड मेटाबॉलिक रेट और आपका टोटल एक्सपेंडिचर। ये 7 चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये आप एक डायरी में लिख लीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको एक फूड डायरी मेंटेन करनी है कि आप आने वाले 7-10 दिन में क्या क्या खा रहे हो, उसको लाइव कैलकुलेट करते रहिए। कैलोरी काउंटिंग के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर iCloud पे मिल जाएंगे, एप्पल स्टोर पे। सो उसमें से जो रेकमेंडेड ऐप्स है वो है, एक तो माई फिटनेस पाल जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, दूसरा एक अच्छा ऐप है जो इंडियन, उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशंस की हैं, जो हेल्दीफाई मी करके है, दैट इज़ अ वेरी गुड ऐप। दोनों में से कोई भी एक ऐप आप डाउनलोड करके उसका एक फूड डायरी मेंटेन करिए। सो आपको अपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, लंच में क्या लिया, डिनर में क्या लिया, स्नैक्स कितने खाए, छोटी छोटी चीज़ों का आपको कैलोरी काउंट रखना है। ये कैलोरी काउंट करिए आप 10 से 15 दिन, तो आपको समझ में आएगा। सो फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स की हम बात करें तो उनका जो रिक्वायरमेंट है, जो मेंटेनेंस का जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 2700 बैठ रहा है। और अगर ये उतना कैलोरी ऑलरेडी ले रहे हैं तो वज़न कैसे कम होगा, इम्पॉसिबल। सो अगर आप आपका कैलोरिक रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करिए और आप देखिए कि अभी आप कितना खाना खा रहे हो, कितनी कैलोरीज ले रहे हो, उसके बेसिस पे आपको समझ आएगा कि आपको कैलोरी डेफिसिट कितनी करनी है। ये आप खुद अपना कैलकुलेट कर लीजिए। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के दे सकते हो। उसके बाद हम आते हैं येस एंड नो लिस्ट पे, कि आपको कौन कौन सी चीज़ बिल्कुल ही नहीं खानी है, जिसको हम लोग नो लिस्ट बोलेंगे, और आपको कौन कौन सी चीज़ जो आपको खानी है उसको हम लोग येस लिस्ट बोलेंगे। तो हम लोग एकदम सिंपल रख रहे हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं। नो लिस्ट में आप ये याद रख लीजिए ABCDJSS। सो ए से आता है एडेड शुगर, मतलब आप कोई भी चीज़ जिसमें एडेड शुगर है वो बिल्कुल नहीं लेंगे। आपको 3 महीना ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नो लिस्ट में से एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। सो एडेड शुगर में क्या क्या आता है, जैसे आपने फ्रूट के जूसेस, जैसे कोई ट्रॉपिकाना हो गया, रियल, कोई भी पैक जूसेस आपको नहीं लेना है। अगर आप घर पे जूस बना रहे हो तो उसमें शुगर नहीं डालनी है। अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हो वो भी विदाउट शुगर लेनी है। आप कोई भी बाहर की चीज़ जो लेते हो, जो खाते हो, जो पैकिंग वाली चीज़, उसमें आप लेबल पढ़ोगे, उसमें अगर लिखा होगा कि इसमें एडेड शुगर है तो बिल्कुल नहीं खाओगे। तो दैट इज़ A। B मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स, आप कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स को हाथ नहीं लगाओगे, जैसे बिस्किट्स हो गए, केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़, ब्रेड्स, पास्ता। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो बेकरी में बन रही है, आपको कोई भी, जैसे नान खटाई हो गए, तो कोई भी आप बेकरी वाली चीज़ें नहीं खाओगे।
सो ए हो गया, बी हो गया, अब सी में आपको कैलोरी डेंस आइटम्स। कैलोरी डेंस आइटम्स में क्या है कि मतलब जो होती छोटी है बट उसमें कैलोरीज बहुत सारी जाती है। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कैंडी बार्स। तो ये सारी ऐसी चीज़ें, मिठाई, जैसे आपने एक छोटा इतना गुलाब जामुन खाया बट इट इज़ वेरी कैलोरी डेंस, तो आप कोई भी कैलोरी डेंस आइटम नहीं खाओगे। सो हो गया ए बी सी। अब चलते हैं डी के ऊपर। डी में डेयरी प्रोडक्ट्स विच इज़ हाई इन फैट। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि हाई फैट मिल्क, मलाई, चीज़, बटर, फिर जो भी आप मिल्क शेक्स वाली जो चीज़ है जो डेजर्ट्स में हम लेते हैं, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में गए तो आपने मिल्क शेक लिया, थिक शेक लिया, आपने जो अमूल कूल की लस्सी होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी कैलोरी डेंस। तो आपको ऐसी कोई भी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है वैसी चीज़ें नहीं लेनी है। तो ए बी सी डी। जे से जंक। तो जंक में पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविच, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बने तब तक आपको अवॉइड करना है। जंक में मैंने अल्कोहल और रेड मीट भी डाला हुआ है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप रेड मीट नहीं लेना है, आप चिकन वगैरह ले सकते हो। एस एंड एस। एस से जैसे कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, जैसे पेप्सी, ड्यू, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, ये सारी चीज़ें, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। स्पोर्ट ड्रिंक्स जैसे गैटोरेड है, टैंग है, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। एंड सेकेंड एस इज़ फॉर स्नैक्स। आपको सारे स्नैक्स बंद कर देने हैं। स्नैक्स में जैसे समोसा, पकौड़ी, भजिया, पूरी, फिर कचौरी, नमकीन, पोटैटो वाली जो चीज़ें हैं जो स्नैक्स में बनती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है। तो ये अपना है नो लिस्ट, ए बी सी डी जे एस और एस। तो इतना आप याद रखिए, और ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए भी एक चार्ट दिया है। उसके बाद येस लिस्ट। येस लिस्ट में आपको क्या क्या रेगुलर खाना है। तो येस लिस्ट अपने देखने जाए तो बहुत ही सिंपल है। आपको रूटीन घर का ही खाना खाना है, जैसे आप रोटी सब्जी दाल चावल जो खा रहे हो वो बराबर है। आपको बस नो लिस्ट का ज़्यादा ध्यान रखना है। उसमें आप कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि होल सीरियल्स लो। होल सीरियल्स में जैसे आप वाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस लीजिए, आप व्हीट की जगह पे ज्वार या बाजरी लीजिए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। आप क्योना भी ले सकते हो अगर आपको वो पसंद है तो। उसके बाद आपको होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, मतलब जैसे आप जूस ले रहे हो उसकी जगह पे आप फ्रूट्स लो, सैलड्स लो, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ। आप डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे दही ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, और स्किम्ड मिल्क मतलब जो मलाई बिना वाला दूध है या लो फैट दूध है वो ले सकते हो। फिर अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप फिश, एग्स में योग कम लेना है। फिश, एग्स एंड लीन मीट में जैसे चिकन है, ब्रेस्ट पीस, लेग पीस, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। और आपको अगर कोई स्नैक्स घर पे बनाने हैं तो आप होममेड स्नैक्स जैसे ममरा है, चना है, मखाना है, सो ये सारे हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस है जो जिसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। और आपको अगर ड्रिंक्स में कुछ भी लेना है जैसे लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, अराउंड अगर वेट 80 किलो जितना है तो अराउंड 4 to 5 लीटर्स। बाकी जैसे आपको चाय कॉफ़ी की आदत है तो आप ग्रीन टी ले सकते हो टी की जगह पे, या तो फिर ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर। अगर फिर भी आपको मिल्क के बिना ये नहीं पसंद है तो आप सिंपल कॉफ़ी विथ मिल्क ले सकते हो, पर जिसमें आप दूध की मात्रा कम रखेंगे और फैट वाला दूध नहीं लेना। सो दोस्तों, ये था अपना प्लानिंग फॉर डाइट। सो हम लोग उसको एक बार वापस समराइज़ करेंगे। सबसे पहले आप अपना गोल सेट करो। तो अगर कोई भी इंसान 100 किलो का है तो उसका गोल होना चाहिए कि उनका वज़न आने वाले 3 या 6 महीने के अंदर 90 to 93 तक आए। उससे ज़्यादा फास्ट रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा अनरियलिस्टिक गोल नहीं सेट करिए जिससे आपको बाद में डिमोरलाइज होना पड़े या डिप्रेशन में जाना पड़े। अगर गोल सेट हो जाता है उसके बाद आप अपना खुद का एक कैलकुलेशन करिए कि आपको आपकी बॉडी को कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है और आप एक्चुअली कितनी ले रहे हो फूड डायरी के हिसाब से, और जो कि सारी चीज़ें आपको मेंशन करते रहना है। उसके बाद आपको येस और नो लिस्ट पे ध्यान देना है कि इतनी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं खानी और इतनी चीज़ मैं ले सकता हूँ, और ये 3 महीने तक आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे ही खुद अपना डाइट प्लान जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, कौन से टाइम पे क्या खाना खाना है, कौन से आपके ऑप्शंस हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए या फिर कम कम करके बार बार खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए,
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। To get regular updates and health tips on WhatsApp, save this number 7042884265 in your contacts as Dr. Nisharg Patel. Type GastroGuru and send it on WhatsApp 7042884265. गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।